Assalamu alaikum students. Today we are gonna learn about the third tenure of Mia Mohammad Nawaz Sharif starting from 2013 to 2017. नवाज शरीफ के तीसरे दौरे हुकूमत में किए जाने वाले तरक्की की राह के लिए किए जाने वाले तमाम इक़दाम जो हैं हम उनको तफसीली जायज़ा लेंगे वन बाय वन। पहली चीज़ के तवानाई के शोबे में इस्लाहात। नवाज शरीफ तवानाई किसे कहते हैं? एनर्जी को। ठीक है, नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में तवानाई के बहरान कहते हैं बेटा क्राइसिस को। तो नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जितने भी एनर्जी से रिलेटेड क्राइसिस आए थे उनके लिए किए जाने में इक़दाम में सबसे पहला मंसूबे बनाए गए थे। काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए निकाले गए थे, जैसे कि वो ज़राए जो रिन्यूएबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर देखा जाए तो कोयले के थ्रू या फिर हवाई बिजली या फिर पन बिजली वगैरह। ठीक है, नवाज शरीफ के आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपके चैप्टर में जहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करती जा रही हूँ आपने वो याद रखना है सबसे पहली चीज़, और जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। सेकेंडली आपके पास इस टॉपिक में नवाज शरीफ के जो तीसरा दौरे हुकूमत है इसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने इसका जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है कि नवाज शरीफ के तीनों अदवार में से इक़्तिसादी तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दाम के बारे में आपने बताना है, तो वो उसकी डिटेल में मैं आपको हाईलाइट आपको कर चुकी हूँ। इसमें से आप ये वाला भी लिखेंगे एक हाईलाइट किया हुआ। ठीक है, चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी। ठीक है, आपने CPEC के रिलेटेड भी लिखना है और साथ में इसके आगे इक़्तिसादी तरक्की से रिलेटेड भी होगा। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है या फिर कुछ मार्क किया हुआ है तो उसको आपने अपने मार्क कर लेना अपनी बुक पे। अच्छा, नवाज शरीफ के तीसरे दौरे हुकूमत में किए जाने वाले इक़दाम में से एक ये था कि बिजली की बंदिश के लिए काम किया गया। ये वो टाइम था जब लोड शेडिंग मुल्क भर में बहुत भर गई थी। ठीक है, अपने अरूज पर थी, और वो जो एक इलामिया होती है और एक गैर इलामिया भी लोड शेडिंग होती। फिर नवाज शरीफ के तीसरे दौरे हुकूमत में बिजली की बंदिश के लिए जो किए जाने वाले इक़दाम थे उसमें से ये था कि लोड शेडिंग को ख़त्म करने के लिए काम किया गया। जो आपके ग्रिड स्टेशन थे उनकी सलाहियतों को बढ़ाया, उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया और इस तरह से तवानाई के बहरान को ख़त्म किया। ठीक है, उसके एंड आफ्टर दैट तवानाई की पॉलिसियों में इस्लाहात। नवाज शरीफ के तीसरे दौरे हुकूमत में तवानाई के शोबे में सरमायाकारी लाने और तवानाई की पैदावार और तकसीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी इस्लाहात भी की गई। मुतअद्दिद का मतलब होता है कई। ठीक है, एंड आपको याद रखना है कि नवाज शरीफ के तीसरे दौरे हुकूमत में किए जाने वाले तवानाई से रिलेटेड एक तो ये था कि मंसूबे नए बनाए गए, बिजली की बंदिश को रोका गया, और दूसरा ये कि नई पॉलिसियाँ बनाएंगी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अच्छा, नवाज शरीफ के तीसरे दौरे हुकूमत में CPEC का मंसूबा भी स्टार्ट किया गया। CPEC है क्या? ये चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ा तरक्याती मंसूबा है जो 2015 में स्टार्ट हुआ था। इसका मकसद क्या था? पाकिस्तान और चीन को सड़क, रेल या पाइपलाइन और तवानाई के ज़रिए जोड़ना था। अच्छा, CPEC के थ्रू जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं उनमें सबसे पहला ये है कि आपकी सड़कें और मोटरवेज़ वगैरह जैसे कि ग्वादर से लेकर काशगीर तक की शाहराहें, फिर उसके अलावा तवानाई के मंसूबे, फिर उसके बाद बंदरगाहें, ये सब कुछ आपका कहाँ पे होगा? CPEC के थ्रू हो रहा है। ठीक है, और फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि लोगों के लिए रोज़गार का मौके भी फ्राहम हो रहे हैं। एंड आल्सो डैट कि चाइना से जो सामान आता था पाकिस्तान उसके लिए जो समुद्री रास्ता इस्तेमाल होता था वो बहुत लंबा था, लेकिन अब जो ग्वादर से ये रास्ता जो है वो बहुत 10,000 किलोमीटर तक कम हो गया है। ठीक है, किसकी वजह से? CPEC ये जो कॉरिडोर बनाया गया इसकी वजह से। और आपकी नवाज शरीफ के तीसरे दौरे हुकूमत में हेल्थ कार्ड का इजरा किया गया। मकसद इसका ये था कि वो लोग जिनकी आमदनी बहुत कम है या फिर वो लोग जो बहुत गरीब हैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस की जाए ताकि उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए। बेसिकली इस स्कीम का मकसद ये था कि गरीब लोगों की माली मदद की जाए। ठीक है, और ताकि उनके ऊपर से बोझ जो एक तो बीमारी और उसके बाद फिर फाइनेंशियल बर्डन है उसको कम कर दिया जाए।